वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। आइए सुनवाते हैं आपको राजस्थान की जनता का बजट पर क्या कहना है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है। सरकार जहां बजट को लेकर के वाही करने में लगी है, या ये कहा जाए कि सरकार के तमाम मंत्री या फिर सरकार के नुमाइंदे बजट को लेकर के कह रहे हैं कि इससे बढ़िया बजट हो ही नहीं सकता। वहीं पर कुछ लोग इसे चुनावी बजट बता रहे हैं। राजस्थान में बजट को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है, वो इस बजट को लेकर क्या मानते हैं, कैसे इस बजट को देखते हैं। सर, ये जो बजट आया है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? सरोज साहब, बजट से तो हमें बहुत बड़ी आशाएं थी, लेकिन भारत सरकार ने जो बजट की घोषणा की समीक्षा की गई उसमें न तो आम आदमी को कोई फायदा मिला, न महिलाओं को मिला, सरकारी कर्मचारियों को किसी तरह की टैक्स की कोई रिबेट नहीं। हमें तो ये निराशा इस बजट से हाल लगी। टैक्स में छूट नहीं मिली, न कोई टैक्स की छूट नहीं मिली, वही स्लेब वही चीज़, न महिलाओं को न आम आदमी को। इसलिए जो आशा थी भाई बजट में कुछ मिलेगा, वो हमारे को कुछ इसमें संभावना नहीं दिख रही जिसमें आम आदमी खुश हो। इसलिए निराश ही है आम आदमी इस बजट से। तो लोगों का कहना है कि ना मन को, ना जन को, ना धन को, किसी को भी ये बजट स्वीकार नहीं है, क्योंकि सरकार ने पिछले 7 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय दावा किया गया था कि टैक्स स्लैब को 5 लाख तक किया जाएगा, लेकिन 251 भी नहीं किया। आज भी टैक्स स्लैब 2,50,000 रुपये, और लोग इससे काफ़ी निराश है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ सीकर जिले के रींगस कस्बे की नगर पालिका के वाइस चेयरमैन अमित शर्मा भी साथ हैं। एक राजनीतिज्ञ के तौर पर वो इस बजट को किस तरह से देखते हैं, युवा भी है और एक अच्छी सोच भी है। इस बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनसे जानते हैं। अमित जी, सबसे पहले स्वागत है। इस बजट को लेकर ये क्या कहना चाहिए? नमस्कार सर, मैं इस बजट को लेकर ये कहूँगा कि ये बजट केवल खोखला दिखावा है। युवाओं के लिए इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थी नौकरियां दिलाने की, उसमें आज तक किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो अब नए बजट में जो ये नौकरियां दिखा रहे हैं वो कहां से मिलेगी? आप रेलवे ढांचे को बहुत अच्छा समझते हैं। 400 वंदे ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है, उस पर क्या कहना चाहिए? सर, मैं आपको ये कहूँगा, जो वर्तमान में ट्रेनें चल रही है अभी उनका ही ढांचा सही नहीं है। वंदे भारत ट्रेनें जो ये चला रहे हैं वो कहाँ से चलेगी? जो लाइनें हैं, जो इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, जो आज ढांचा चल रहा है, उसमें अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेनें चलाने की, वो ट्रेनें कहाँ से चलेगी इस ढांचे के ऊपर? पहले तो अपना जो पुराना सिस्टम है उसको सुधारो, उसके बाद वंदे भारत ट्रेनें चलाओ। महंगाई को लेके क्या मान? महंगाई तो जो पहले थी वो की वही है। इस बजट में कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना महिलाओं को मिला, ना गृहिणी को मिला, ना बाजार को मिला है, ना एक बेरोजगार को कोई सुविधा मिली है। इस बजट में किसी को कोई बेनिफिट नहीं है। ये पिछला बजट जो था उसी के अकॉर्डिंग ये बजट तैयार किया गया है, और आम जन को केवल एक खोखला ढांचा दिखाया गया है कि हम ये करेंगे, होना कुछ नहीं है इसके ऊपर। दिव्यांगों को भी, या ये कहा जाए कि देश भर के दिव्यांगों को बहुत भारी उम्मीद थी, उनका क्या मानना है? सर, ये जो बजट आया है इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये जो बजट आया है भारत सरकार द्वारा जो जारी बजट है, इस बजट के अंदर पहली बात तो विकलांगों के लिए कुछ भी नहीं किया है जी। दूसरी बात, आज अखबार के अंदर एक समाचार आया है कि सिलेंडर सस्ता हो गया जी। वो केवल कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है। जो घरेलू सिलेंडर है जिससे गृहिणियाँ परेशान होती हैं, वो सिलेंडर सस्ता नहीं हुआ है। नहीं, मोबाइल सस्ते कर दिए, कपड़ा सस्ता कर दिया, मोबाइल कहाँ सस्ते कर दिए? इधर मोबाइल सस्ते कर दिए तो उधर आप देखो ना, रिचार्ज 150 से लेकर के 1000 रुपये तक का रिचार्ज है, और उसके अंदर वैलिडिटी भी ट्राई ने 30 दिन की वैधता की है, लेकिन फिर भी कंपनियां हैं वो 24 दिन, 26 दिन, 28 दिन की वैलिडिटी दे रही है। आप किसान वर्ग से आते हैं, किसानों के लिए कैसा मानते हैं? किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया है। नहीं, एमएसपी के लिए कहा सरकार ने कि एमएसपी सीधे खाते में जाएगी। कुछ नहीं किया है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, एमएसपी का कुछ नहीं किया है, केवल किसानों के साथ में विश्वासघात किया है। जो आज हमारे देश का बजट पेश किया गया है, महिला वित्त मंत्री होते हुए भी महिलाओं को कोई राहत नहीं मिली है इस बजट में, और बेरोजगारी के लिए भी कोई अवसर प्रदान नहीं किए गए हैं रोजगार बढ़ाने के लिए, और रसोई का बजट गड़बड़ाया हुआ है। और जो बजट आज आया है उसके बाद भी कोई आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है रसोई की, महिलाओं की, और महिलाओं के महिला शिक्षा के लिए भी कोई ऐसा अच्छा नहीं बजट है, और ना ही किसानों को इसमें कुछ राहत दी गई है, ना मजदूरों को। बेरोजगारों की हालत खराब है, और रसोई तो और ज्यादा गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था आज गड़बड़ाई हुई है इस महंगाई के कारण। और महंगाई के कारण ये जो जिस तरीके का ये बजट आया है उसको लेकर के और भी ज्यादा महिलाओं की आर्थिक स्थिति
गड़बड़ हो जाएगी। बजट को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी राजनीति चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बजट के बीच में अगर कोई पिछा है या अपने आप को कोई ठगा सा महसूस करता है तो वो है देश की आम जनता, क्योंकि देश की आम जनता को निर्मला सीतारमण या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन इस बजट को देख करके वो तमाम उम्मीदें फिलहाल तो धराशायी सी लगती है। हालांकि सब्जबाग बड़े बड़े दिखाए गए हैं, लेकिन इन्हें धरातल पर उतारना मोदी सरकार के लिए भी एक चुनौती होगी। जयपुर से न्यूज़ बीन के लिए BL सरोज।